हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। शरद पूर्णिमा अश्विन माह की पूर्णिमा तिथि को कहते हैं और इसका महत्व साल की सभी 12 पूर्णिमा तिथियों में सबसे खास होता है। कहते हैं कि इसी दिन माता लक्ष्मी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को माता लक्ष्मी की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। बताया जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न मुद्रा में होती है और रात को चंद्रमा की रोशनी में धरती पर भ्रमण करने आती है। मान्यता है कि जिन भक्तों को वह पूजा पाठ में लीन देखती है और भजन कीर्तन करते हुए पाती हैं, उन पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। यानी कि माँ लक्ष्मी ये देखती हैं कि कौन कौन जाग रहा है और उनकी पूजा कर रहा है। इसलिए इस पूर्णिमा को कोजागिरी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन चंद्रमा भी अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होते हैं और अमृत की वर्षा करते हैं। चंद्रमा की किरणों में रखी गई खीर का सेवन करने से कई रोग दूर हो जाते हैं और साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। आज की वीडियो में आप जानेंगे आश्विन पूर्णिमा कब है, व्रत कब रखें, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, चंद्र पूजा का समय क्या रहेगा। इसके अलावा आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा होती है क्योंकि मान्यता के अनुसार इन दिन उनका जन्म हुआ था। इसे कौमुदी व्रत भी कहते हैं। इस दिन धन प्राप्ति के लिए बेहद शुभ माना जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी धरती पर आती है। लोग अपनी श्रद्धा से उनकी पूजा अर्चना करते हैं। इस बार आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा 16 अक्टूबर बुधवार को रात 8:45 पर शुरू होगी और 17 अक्टूबर शुक्रवार शाम 4:50 पर खत्म हो जाएगी। शरद पूर्णिमा का व्रत जो लोग रखते हैं वह 16 अक्टूबर बुधवार को रखा जाएगा और रात को खीर भी 16 अक्टूबर बुधवार के दिन ही रखी जाएगी। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय शाम 5:05 पर होगा। शरद पूर्णिमा की रात खुले आसमान के नीचे चंद्रमा की किरणों में खीर रखते हैं। इस साल शरद पूर्णिमा पर खीर रखने का समय रात 8:40 से है। इस समय में शरद पूर्णिमा का चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होकर अपने किरणों को पूरे संसार में फैलाएगा। इस साल शरद पूर्णिमा पर रवि योग भी बन रहा है। शरद पूर्णिमा को रवि योग सुबह 6:23 से बनेगा, जो शाम को 7:18 तक रहेगा। उस दिन ध्रुव योग प्रातः काल से लेकर सुबह 10:10 तक रहेगा। शरद पूर्णिमा वाले दिन उत्तर भाद्रपद नक्षत्र शाम को 7:18 तक है। उसके बाद से रेवती नक्षत्र है। हालांकि शरद पूर्णिमा पर पूरे दिन पंचक भी रहेगा। पूर्णिमा वाले दिन सबसे पहले सुबह नहाने के बाद अपने घर के मंदिर को साफ करें। ध्यान से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके बाद गाय के दूध से चावल की खीर बनाकर रख दें। लाल या पीले कपड़े को लकड़ी की चौकी पर बिछाकर उस पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। आप चाहे तो तांबे या मिट्टी के कलश पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर लक्ष्मी जी की सोने की मूर्ति भी स्थापित कर सकते हैं। भगवान की मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाए और धूप दिखाए। इसके बाद गंगा जल से स्नान करवाकर अक्षत और रोली से तिलक लगाए। तिलक लगाने के बाद सफेद मिठाई या खीर का भोग लगाएं। लाल या पीले फूल चढ़ाएं। माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल चढ़ाने से विशेष लाभ होता है। इसके बाद खीर को मिट्टी के बर्तन में भरकर छलनी से ढककर चांद की रोशनी में रख दे। पूरी रात जागते हुए विष्णु सहस्त्र नाम का जप, श्री सूक्त का पाठ, भगवान श्री कृष्ण की महिमा और कनकधारा स्रोत का पाठ करें। पूजा की शुरुआत में भगवान गणेश की आरती जरूर करें। अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके उस खीर को माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। फिर उस खीर को प्रसाद के रूप में अपने परिवार के सदस्यों में बांट दे। कहते हैं कि इस तरह विष्णु भगवान और धन की देवी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और हर तरह के कर्ज से मुक्ति मिलती है। शरद पूर्णिमा के दिन यदि आप भी माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो ये कुछ खास उपाय जरूर करें। नारद पुराण के अनुसार शरद पूर्णिमा की धवल चांदनी में माँ लक्ष्मी अपने वाहन पर सवार होकर अपने कर कमलों में वर और अभय लिए निथिल काल में पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं। जो इस रात में जाकर माँ लक्ष्मी की उपासना करते हैं, माँ लक्ष्मी उन पर असीम कृपा होती हैं। ज्योतिषों के अनुसार जो इस रात माता लक्ष्मी को षोडशोपचार विधि से पूजा करके श्री सूक्त का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, उनकी कुंडली में धन योग नहीं भी होने पर माता उन्हें धन धान्य से संपन्न कर देती हैं। मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए विवाह के इच्छुक युवाओं को इस दिन रात्रि में जाकर रजनी यानी चंद्रमा की भी पूजा अर्चना करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी का जन्म शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसलिए देश में कई हिस्सों में शरद पूर्णिमा को लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। कुंवारी कन्या इस दिन सुबह सूर्य और चंद्रदेव की पूजा अर्चना करे तो उन्हें मनचाहा वर की प्राप्ति होती है। इस रात चंद्रमा की किरणों में अमृत तत्व बरसता है। शरद पूर्णिमा की शीतल चांदनी में खीर रखने का विधान है। खीर
में मिश्रित दूध, चीनी और चावल के कारक भी चंद्रमा ही हैं, अतः इसमें चंद्रमा का प्रभाव सर्वाधिक रहता है। 3-4 घंटे तक खीर पर जब चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं तो यही खीर अमृत तुल्य हो जाती है, जिसको प्रसाद रूप में ग्रहण करने से व्यक्ति वर्ष भर निरोगी रहता है, उसका शरीर पुष्ट और कांतिवान हो जाता है। प्राकृतिक चिकित्सालयों में तो इस खीर का सेवन कुछ औषधियां मिलाकर दमा के रोगियों को भी कराया जाता है। यह खीर पित्त शामक, शीतल, सात्विक होने के साथ वर्ष भर प्रसन्नता और आरोग्यता में सहायक सिद्ध होती है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा की तरफ एकटक निहारने से या सुई में धागा पिरोने से नेत्र ज्योति बढ़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 1 घंटे तक शरद पूर्णिमा की धवल चांदनी में बैठकर चंद्रमा को देखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार लंकापति रावण शरद पूर्णिमा की रात किरणों को दर्पण के माध्यम से अपनी नाभि पर ग्रहण करता था। मान्यता है कि इस प्रक्रिया से उसे पुनर्योगन शक्ति प्राप्त होती थी। प्रत्येक व्यक्ति को इस रात कम से कम 30 मिनट तक चंद्रमा की शीतल चांदनी में बैठना चाहिए। चांदनी रात में 10 से मध्य रात्रि 12 बजे तक के बीच में कम वस्त्रों में घूमने वाले व्यक्ति को ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।